अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कार एक्सीडेंट हो जाए यूके में, अल्लाह न करे, तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। मेरा हाल ही में एक माइनर कार एक्सीडेंट हुआ और मैं बताता हूं कि अब यूके में कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। और जिस तरह इंजरी क्लेम करते थे, जिस तरह आप गाड़ी का रिपेयर का क्लेम करते हैं, ये सब चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, जो कि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि अल्लाह ना करे कि कभी आपका एक्सीडेंट हो या कभी भी किसी का भी हो जाए तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। मेरा जो पहले मैं अपना एक एक्सीडेंट का बताता हूँ और उसी में ही आपको सारी लर्निंग मिल जाएगी। मेरा जो एक्सीडेंट है वो एक राउंड अबाउट पे हुआ, जिस पे एक वैन ने आके मुझे हिट किया और मेरा जो पैसेंजर ड्राइवर जो है वो डोर जो है वो बैडली डैमेज हुआ। मैंने जो है उसने उस टाइम पे गलती एक्सेप्ट नहीं की है। और अब मैं इस पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह मैं राउंड अबाउट पे था और मेरी गाड़ी को जो है उस गाड़ी ने, दूसरी गाड़ी ने हिट किया। लेकिन ये सारे एविडेंस कैसे मिला, इसलिए कि मैंने अपनी गाड़ी में फ्रंट और बैक डैश कैम लगाए हुए थे। लोग डैश कैम के हवाले से जो सोचते ज़रूर हैं लेकिन लगाते बहुत कम है। और गोरों में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है कि वो डैश कैम अब लगाना शुरू हो गए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा रुझान जो कैमरा लगाने का जो जहाँ तक मैंने देखा है वो सबसे ज़्यादा यूके में है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर यूके में आपको जब एक्सीडेंट हो जाता है तो 99% अगर आपकी कोई मेजर इंजरी नहीं है तो आपकी पुलिस आपके पास नहीं आती है, एम्बुलेंस आपके पास नहीं आती। इसलिए कि वो ये कहते हैं कि आपने अपने सारे जो इश्यूज़ हैं मिल के रिजॉल्व कर लें, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को इन्वॉल्व कर लें। लेकिन होता ये है कि जब दूसरा बंदा भी आपके साथ एक्सीडेंट में जो इन्वॉल्व होता है, जिसे हम आम जुबान में थर्ड पार्टी कहते हैं, कि दूसरी पार्टी होती है, इसको यहाँ पर थर्ड पार्टी बोलते हैं। अगर उसने गलती की है, क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है लायबिलिटी, यानी कि वो मान रहा है कि उसने गलती कर दी है या नहीं मान रहा। अगर वो मान ले तो फेयर इनफ है, अगर उसकी गलती भी है तो। और अगर वो ना ही माने या आप दोनों में से ना माने तो फिर डिस्प्यूट हो जाता है। और डिस्प्यूट में फिर जिसका भी जो गाड़ी का रिपेयर काम है या इंजरी क्लेम है वो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए कि वो डिस्प्यूट में चला जाता है। उसमें फिर आपसे जो है इंश्योरेंस कंपनीज, दोनों की इंश्योरेंस कंपनीज एविडेंसेस मांगती हैं। बेशक वो वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए हों, बेशक वो वहाँ पे विटनेसेस हों। लेकिन अब जो रुझान है वो डैश कैम का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी में डैश कैम लगा था। मैंने जैसे ही उस ड्राइवर ने हिट किया तो उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे फ़ौरन स्ट्रेट वे कहा कि मेरी गलती नहीं है। और मैंने उसे बताया कि देखो मेरे पास दोनों तरफ फ्रंट एंड बैक पे डैश कैम लगे हुए हैं, तो उसने फ़ौरन ही गलती मान ली। तो ये एक मैं आपको मेरी आपको सजेशन ये है कि आप डैश कैम ज़रूर लगाएं। डैश कैम लगाने के लिए सस्ते भी मिल जाते हैं, eBay अमेज़न से मिल जाती हैं, हालफर्ड्स वाले भी लगाते हैं। अगर आप गाड़ी जो है BMW, टोयोटा या वॉक्सवैगन से ले रहे हैं तो ये लोग भी, जब आप गाड़ी बेशक यूज़ गाड़ी भी ले रहे हो तो ये भी आपको लगा के देते हैं। मैंने वॉक्सवैगन से गाड़ी ली थी, तो मैंने जब गाड़ी ले रहा था यूज़ गाड़ी, तो मैंने उसी टाइम उन्हीं से कहा था कि मैं आपको पे करता हूँ, आप मुझे डैश कैम भी लगा दें। और जो उसकी वायरिंग थी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। और हालफर्ड्स वाले भी इस तरह करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा श्योरिटी ज़्यादा होती है। हालफर्ड्स के साथ जो है मेरे रिलेटिव से कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं हालफर्ड्स पर्सनली नहीं जा रहा था। मैंने फिर वॉक्सवैगन से लगा ली। आपको शायद 50 पाउंड या 60 पाउंड महंगी पड़े, वॉक्सवैगन से मुझे पड़ी थी, लेकिन आप किसी रिलायबल बंदे से लगवाने में बेहतर है और उसकी वायरिंग भी अच्छी होती है। एनीवेज, ये आपकी होगी कि डैश कैम की। अच्छा, उसके बाद जब इंजरी का हुआ तो उसने थर्ड पार्टी ने मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात की। चूँकि ये माइनर एक्सीडेंट था और डोर डैमेज हुआ था, गाड़ी चल सकती थी, इसलिए मुझे फौरी तौर पे कर्टेसी कार नहीं मिली। और एक और बात, कर्टेसी कार के अलावा आपको कार हायर मिल सकती थी, लेकिन मैंने जो अपनी इंश्योरेंस ली थी उसमें मैंने कार हायर की ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था, जो कि मुझे नज़र नहीं आई थी। लेकिन उसमें ऑप्शन थी, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आई थी। तो मेक श्योर करें कि अगर आप डेस्परेट हैं कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट बायसे माइनर भी हो जाए और आपको कार हायर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चाहिए, तो आप कार हायर पर लाजमी सिलेक्ट कर लें। बेशक वो 10-15 पाउंड पूरे साल के ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कार हायर आपको मिल गई। अच्छा, कार हायर तो आपको नहीं मिली, ठीक है, मुझे नहीं मिली, इसलिए कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। अब मेरी जो गाड़ी थी वो, अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने उसकी डिटेल ले ली बंदे की जिसने एक्सीडेंट किया है।
आपने उसकी डिटेल्स दे ली हैं, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी बता दी है। अब आप वेट करते हैं कि उस थर्ड पार्टी यानी कि जिस बंदे ने गाड़ी मारी है उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। हाईली लाइकली ये होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करती है और बीच में जो आपकी अपनी इंश्योरेंस है उसको निकलवाना चाहती है, ताकि जो है ना वो खुद 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, ताकि जो आपकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो मैनेजमेंट जो सारे पेपर वर्क करेगी, सब कुछ करेगी, वो भी इसके पैसे चार्ज करेगी और वो फिर लेट भी होगा। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपके प्रोसेस क्विकली हो जाएगा। और आपकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो करती कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से बात करती है और आपको उससे बात करती है, तो वो बीच में एक तरह से डाकखाने का रोल प्ले करती है। इससे बेहतर ये है कि आप जो है कोशिश करें कि थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। मेरी जो थर्ड पार्टी थी उसने मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पहले 24 घंटे में नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने जिस बंदे ने गाड़ी मारी थी वो एक कंपनी की गाड़ी थी। मैंने उस कंपनी को फ़ोन करा और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फिर बाद में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उस कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी हम मुझसे रब्ता कर लेगी, और जो हो भी गया। वो बड़ा क्विक हुआ। उसके बाद फिर मुझे उस थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस कंपनी ये कही थी कि हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन आप जो ये काम है ये आप जो है किसी भी गैरेज से करवा लें, फ़ौरन हो जाएगा और हम आपको फ़ौरन कर्टेसी कार भी दे देंगे विदिन 24 आवर्स। गैरेज लेकिन हमारी मर्ज़ी का होगा। मैंने कहा नहीं, बेशक मुझे आप कर्टेसी का कार ना दें, इसलिए कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, इसलिए गाड़ी ड्राइवेबल है, लेकिन मैं काम जो है वॉक्सवैगन की जो ऑफिशियल शोरूम है, ऑफिशियल जो उसका रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी का वर्क करते हैं, मैं उन्हीं से करवाऊँगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आप नॉर्मल गैरेज में से मैंने कोटेशन ली तो वो 700-800 पाउंड में नॉर्मल जो पाकिस्तानी है जिस तरह के लोग हैं वो काम कर देते हैं। चलो अगर कोई गोरा भी गैरेज होगा वो 1000, 1200, 1500 ले लेगा। जो वॉक्सवैगन ने कोटेशन थी वो 4500 पाउंड की थी। चूँकि मैं तो नहीं पे कर रहा था, ना मेरी इंश्योरेंस कंपनी पे करी थी, ना मेरी लायबिलिटी थी, गलती भी उसकी थी, गलती वो एक्सेप्ट भी कर चुके हुए थे। तो मैंने ये कहा कि मैंने अपना जो काम है वो मैंने वॉक्सवैगन से ही कराना है। तो फिर मैं वॉक्सवैगन गया, मैंने वॉक्सवैगन से उसकी कोटेशन ली, गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा कर वो कोटेशन जो है उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिस बंदे की इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ी मारी थी उस इंश्योरेंस कंपनी को कोटेशन भेजी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उसको उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम इस कोटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। दे हैव राइट टू रिफ्यूज़ एज वेल, और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं भी कि इतनी ज़्यादा कोटेशन कैसे बन गई। मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक डोर डैमेज हुआ है, मैं साथ कहूँ कि यार कि मेरे ये काम भी साथ कर दो, तो जो रियलिस्टिक ना हो, जो उसमें डैमेज में आता ना हो, तो फिर वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बहरहाल मेरी जो है उन्होंने मुझे तकरीबन महीना लगा मुझे अपनी अपॉइंटमेंट लेते हुए, लेकिन जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई तो मेरी गाड़ी वॉक्सवैगन गई। तो जैसे ही आपकी गाड़ी, चूँकि ये ड्राइवेबल थी इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था, इसलिए मुझे फौरी तौर पे कर्टेसी कार नहीं मिलती। अगर अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी ड्राइवेबल ना हो, इतनी डैमेज हो जाएगी कि ड्राइवेबल ना हो, तो वो फिर फ़ौरन गाड़ी आपकी बेशक गैरेज ना भी जाए, आपको कर्टेसी कार फ़ौरन मिल जाती होती है। लेकिन आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि कर्टेसी कार आपने अपनी इंश्योरेंस लेते हुए लाजमी टिक करनी है। उसके भी 10-15 पाउंड इजाफी होंगे पूरे साल के, लेकिन वो आपको वर्थ करता है। अब आपके जो है आपकी गाड़ी जो है गैरेज जाएगी, तो आपको जितनी देर तक गाड़ी गैरेज में रहेगी आपको उस वक्त तक कर्टेसी कार मिलती रहेगी, और जैसे ही आपकी गाड़ी गैरेज से उसका काम ख़त्म हो जाएगा आपकी कर्टेसी कार वापस आप रेंटल कार वालों को वापस कर देंगे और उसकी सारी पेमेंट जो होगी वो आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे करेगी। अच्छा, अब ये तो आपकी गाड़ी के रिपेयर के हवाले से मैंने क्विक से बता दिया। अब जहाँ तक बात है इंजरी क्लेम की, अगर आपको जेन्युइनली इंजरी हुई है और आप इंजरी क्लेम कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है जिसके बाद जो इंजरी क्लेम है उसकी अमाउंट बहुत मिनिमम हो गई है। तो मिसाल के तौर पे मेरे एक अजीज़ का एक्सीडेंट हुआ था 2012-13 में। उस टाइम पे उस इंजरी क्लेम के उसको मिले थे तकरीबन 3500 पाउंड कैश, मतलब ये कि बैंक ट्रांसफ़र होकर मिले थे। चेक मिल गया था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी ने लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली थी और उन्होंने जो है आपको चेक दे दिया था। अब उसी नौयत का एक्सीडेंट उस बंदे का अगर हो, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात भी की है, अगर उतना ही उस नौयत का एक्सीडेंट हो तो आपको जो है तकरीबन 700 या 800 पाउंड से ज़्यादा नहीं इंश्योरेंस कंपनी दे रही हैं, और वो बाउंड हैं इसलिए कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी बेस्ड ऑन दैट, ठीक है ना। अगर ये टिश्यू डैमेज है, माइनर इंजरी है, आपको हल्का सा झटका लगा है, तो देन द मैक्सिमम अमाउंट दे आर पेइंग अराउंड 700 to 800 पाउंड, ठीक है। तो वो जो
3,500 4,000 पाउंड थे वो अब नहीं पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर बाउंड। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये बहुत कम पैसे हैं 700-800 पाउंड फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको जो है आपको वो लंबे खाते में भेज देंगे कि अच्छा आपको अगर ज़्यादा इंजरी हुई है ठीक है, फिर वो आपको फिजियो के पास भेज देंगे, ऑर्थोपेडिक्स के पास भेज देंगे और मुख्तलिफ चैनल में डाल देंगे ताकि वो आपकी रिपेयर इंजरी जो है वो ठीक भी हो, और साथ साथ फिर उसके बाद वो आपका क्लेम जो है वो ऐसा उस अगर नौयत की इंजरी हुई है तो फिर पैसे बढ़ भी सकते हैं। तो ये थी इंजरी क्लेम के हवाले से बात। तो अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आपने अगर तबसरा यूके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।